हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग वापस से फिर से, आप बोलोगे सर बार बार वही टॉपिक, हम लोग फिर से यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस ला चुके हैं। अब इतना सारा यूज है तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम लोग को सारे यूज पढ़ना है क्योंकि हम लोग को मास्टर बनना है। और जो लोग मास्टर होते हैं वही खिलाड़ी होते हैं, तो हम लोग को खिलाड़ी बनना है, इसके लिए हम लोग बार बार करेंगे वो चीज़ को। तो आज हम लोग वापस से डिस्कस करने वाले व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का जो तीसरा यूजेस है वो है, हम लोग एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उनके दो यूनिट्स हो सकते हैं, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस। वो दोनों में क्या कन्वर्जन फैक्टर है उसको बनाना सीखने वाले। नहीं समझे में? अभी समझ में आएगा। जैसे आप लोगों को पता है, एक केजी मास का यूनिट अगर मैं बात करूं तो केजी होता है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। और मास का यूनिट ग्राम भी होता है। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी के यूनिट्स है, केजी और ग्राम। तो यहाँ पे दो यूनिट्स हैं बट सेम क्वांटिटी के, लेकिन डिफरेंट सिस्टम में। तो ये दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, सबको पता है। एक केजी जो होता है वो 10⁻³ ग्राम होता है, या तो 1000 ग्राम होता है। ये रिलेशन को डेवलप करेंगे। देखो, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, क्या कन्वर्जन फैक्टर है बिटवीन, ये कन्वर्जन फैक्टर ये रहा 1000, यही कन्वर्जन। टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को दो डिफरेंट टर्म में, एसआई सिस्टम सीजीएस सिस्टम में डिस्कस करने वाले। क्लियर हो गया? तो सब लोगों को अच्छी तरीके से समझना है, साथ में नोट्स भी बना लो, ओके। और प्रैक्टिस कर लेना, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस के बिना नहीं होने वाला है काम, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी करोगे, आई होप कि करोगे ही, राइट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। तो हमारा जो यहाँ पे यूजेस जो हम सीखने वाले जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये है कि हम लोग को एक फिजिकल क्वांटिटी है, उनके पास दो यूनिट्स है, और वो दोनों यूनिट्स में क्या रिलेशन है वो बनाना है, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी में लेता हूं वर्क, ठीक है। अब वर्क का दो यूनिट होता है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट होता है इसका जूल, JOULE। एक अच्छे साइंटिस्ट है, उनके नाम पे सारे साइंटिस्ट अच्छे ही होते हैं, ठीक है। और एक है सीजीएस यूनिट जिसको बोलते हैं अर्ज, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई ठीक है, दो यूनिट तो है, लेकिन दो यूनिट के बीच में कन्वर्जन का फैक्टर क्या है। यानी हम जानना चाहते हैं कि एक जूल जो है ये कितना अर्ज होता है, ये वाला वैल्यू, इसी को कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं। ये हम जानना चाहते हैं। तो मान लिया हम लोग ने लेट, हम लोग ने बोल दिया ठीक है नहीं पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नहीं पता होता उसको x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ज, ऐसे हम लोग ने मान लिया, ठीक है। सिंपल, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग कहानी के अंदर डायमेंशन को लेके आएंगे, क्योंकि बिना डायमेंशन का ये होने वाला नहीं है, ठीक है। डायमेंशन को कहानी के अंदर लेके आ जाते हैं। पहले हम लोग ने मान लिया और बता दिया कि नहीं भाई देख लो हम लोग को नहीं पता है, इसीलिए हम बोल रहे कि 1 जूल x अर्ज होता है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, और इसको बड़े प्यारे से हम लोग इसको सजा देते हैं और इधर रख देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन 1 है इसका डायमेंशन लूंगा, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड किसके लिए, लेकिन फॉर इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है। ध्यान से देखोगे, डायमेंशन ले लेते हैं तो 1। अब ये क्या है, देखो जूल, जूल यूनिट किसका है, वर्क का है, मतलब यहाँ पे वर्क का डायमेंशन आएगा। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है L2 m1 T⁻² इज इक्वल टू x अर्ज, अर्ज का भी डायमेंशन लेना पड़ेगा, अर्ज भी यूनिट वर्क का ही, इसके लिए इसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, L2 m1 T⁻²। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्क का डायमेंशन होता है L2 m1, याद कर लो ना, काहे के लिए टेंशन लेने, याद कर लो, एकदम सिंपल है, L2 m1 T⁻², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग को ये चाहिए, x चाहिए, राइट, ओके। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अच्छा एक और चीज देखो, जूल ऐसा यूनिट होता है, अर्ज सीजीएस यूनिट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्म 1 दे देता हूँ, यहाँ पे टर्म 2 दे देता हूँ। 1 रिप्रेजेंट की ऐसा यूनिट है, 2 रिप्रेजेंट करता है सीजीएस यूनिट, ठीक है।
और जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 1 का मतलब है SI सिस्टम चल रहा है और 2 का मतलब है CGS सिस्टम चल रहा है, ठीक है, CGS ऐसे बता दिया मैंने, ठीक है, एकदम सिंपल। चलो देखो क्या कर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनके यूनिट्स लिख देंगे, या तो एक काम करते थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते। हम लोग को चाहिए क्या x, तो x को हम लोग यहाँ पे अकेले रख देते। तो देखो आप ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम चीज मिल जाएगा L2 m1 t⁻², और ये 1 लिखना भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, समझदार है तो नहीं होगा। ये वाला इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में x के साथ, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और ये बन जाएगा L2 m1 t⁻²। क्लियर? ओके चलो। अब 1 का मतलब SI, 2 का मतलब CGS। यूनिट्स पुट कर दो, पुटिंग यूनिट्स पुट करना है हम लोग को, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है SI में, देखो 1 SI बता रहा है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है। मास का होता है kg, तो kg⁻1, और टाइम का होता है सेकेंड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकेंड⁻²। कोई डाउट? ओके। अब वो लिखने की जरूरत नहीं 1 और 2, क्योंकि वो यूनिट से पता चल गया SI सिस्टम ले लिया। लेंथ का यहाँ पे होता है सेंटीमीटर, 2 है तो 2, ये CGS है ना। मास का होता है ग्राम, 1 है, और टाइम का तो सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो मर गए, बराबर। अब जो बचा उसको देखना है, जरा ध्यान से देखो। अब हम लोग के पास m⁻², kg⁻1, सेंटीमीटर⁻2, ग्राम⁻1 बचा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कन्वर्जन फैक्टर में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, हम सबका यूनिट सेम कर देंगे। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम में, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर ग्राम में कन्वर्ट कर लेता। तो मुझे पता है 1 मीटर है ना, अगर मीटर को मेरे को सेंटीमीटर में करना है तो क्या होता है, 100 होता है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 मीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो 100 आ गया ⁻2। ग्राम है, अब ये देखो केजी ग्राम में करना है, तो आपको पता है 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1000⁻1 अपॉन, राइट। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिट भी लिख देते हैं अभी फिलहाल, तो सेंटीमीटर में कर दिया मैंने, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। ये 1000 हो गया ग्राम⁻1, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम⁻1, ठीक है, ग्राम⁻1। तो देख GM लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे भी GM लिख देता। ओके, अब देखो इसको आप कैंसिल कर दो, नहीं भी कैंसिल करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को नंबर से डील करना है। यहाँ पे साथ में कौन चल रहा है हमारे, x चल रहा है, कौन चल रहा है, x चल रहा है, कौन चल रहा है, x चल रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, x इज इक्वल टू ये क्या, 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर सब लोगों को पता है कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 इंटू 1000, ये लिख दिया मैंने 1000 इज इक्वल टू एक्स, और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 0 3 0, तो ये हो गया 10⁻7 इज इक्वल टू एक्स। देखो x का वैल्यू मिल गया, हम लोग को जिस मंजिल तक जाना था हम लोग उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो अगर हम लोग सफर जारी रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, और हम पहुंच चुके हैं। x का वैल्यू आ गया 10⁻7। इतना खुश हो गए कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10⁻7। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन A1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 10⁻7 इन इक्वेशन 1, तो देखो क्या बता रहा है, ये बोल रहा है भाई 1 जूल जो होता है वो होता है x अर्ज, और x का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है, वो है 10⁻7 अर्ज। और ये रहा कन्वर्जन फैक्टर जो हम लोग को बता रहा है, भाई देख ले कि 1 जूल अर्ज के केस में 10⁻7 अर्ज होता है। हो गया काम। तो हम लोग ने फाइंड कर लिया कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट टर्म। तो 1 जूल 10⁻7 अर्ज होता है। क्लियर, राइट। तो आई होप कि सब लोग को समझ में, अगर वीडियो पसंद आया है, बात समझ में आया तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहले प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो फिर वीडियो को लाइक करो। एक काम करो, पहले लाइक करना फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।